हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्लास 10th का ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक शानदार मैथ है, जो इस साल के बिहार बोर्ड 2026 के लिए ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये लॉलीपॉप है। ये 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे क्योंकि शानदार मैथ है। और आप कहते हैं ना, मैथ मुश्किल नहीं, तरीका अलग होता है। तो आइए ना, हम आपके लिए मैथ बनाने चल रहा हूं, तो आप भागेंगे नहीं, वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय मतलब वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज जो है चक्रीय है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण को ज्ञात करें, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का मान क्या होगा। और आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन कोई भी दिक्कत होगा ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें जरूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा, या तो आप समझा सकते हैं ना तो फिर से वीडियो बना सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर एक कोण A जो है चक्रीय चतुर्भुज में और कोण C है, ये एक दूसरे का सम्मुख कोण है। तो ये दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से इस कोण B को देखिए और कोण D को एक दूसरे के सम्मुख में है, तो इसका भी योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात समपूरक होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखकर हम डैश देंगे और यहाँ हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर 180 डिग्री होता है, या समपूरक भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब कोण A और कोण C इस दोनों का ही, इसलिए लिखेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पे कोण A का मान दिया है 4y प्लस 20 दिया है, कोण C का माइनस 4x दिया है बराबर 180। यहाँ देखेंगे 4y प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, 4y प्लस माइनस माइनस 4x और 180 रहेगा, ये 20 यहाँ आकर क्या होगा, घट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 4 कॉमन हो रहा है, y माइनस x होगा, ये 0 से 0 घटाएंगे 0 होगा, 8 में 6 होगा, 160 हुआ। ये 4 से आसान तरीके से कर देना है, 4 चौका 16, यानी हम इसे सीधा कर सकते हैं, x इसके आगे प्लस है, प्लस y बराबर 40, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए फिर से हम देखेंगे जैसा कि ये हुआ वैसा ये भी होगा, यानी कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कोण B का मान दिया है 3y माइनस 5, वहाँ देखेंगे कोण D का मान दिया है माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 3y माइनस 7x बराबर 180। अब इसको करेंगे क्या, माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180 कर देंगे, और यहाँ रहेंगे, इसलिए लिखेंगे और यहाँ समीकरण 2 लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये -1 है, इसके आगे 1 छिपा हुआ है, ये 7 है, हम इसमें 7 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 -2 से, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर जब 2 समान चिन्ह रहता है तो इससे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाया जाता है। मैं वही यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेहतर लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो माइनस 7x प्लस 7y, 7 चौका 28, 280 आया। यहाँ 1 से गुना करने से सेम वही होता है, कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर संख्या वही आती है, प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हम चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस क्या होती है, प्लस, ये दोनों प्लस है तो माइनस होगा, ये दोनों प्लस है तो माइनस होगा,
ये -7x और ये प्लस हो गया, तो ये +7x कट जाएगा। अभी प्लस नहीं माइनस हो गया, यहाँ हटाइए, ये माइनस दिख रहा है। अब 7 में से 3 घटे क्या आएगा 4y, यहाँ देंगे एरो का चिन्ह। अब देखिए ये घटाएंगे, 0 से 0 घटेगा, 8 से 8 घटेगा 0 आएगा, 2 में से 1 आएगा, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ये आपका प्लस वाला ज़्यादा इसलिए प्लस आया। यहाँ y का मान निकल गया 25 समीकरण। अब हालांकि समीकरण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब हम जब 1 में रखेंगे तो यहाँ 1 है मेरा समीकरण, यहाँ लिखेंगे -x + y बराबर 40। अब देखिए यहाँ हमें y का मान रखना है, तो y का मान यहाँ होगा 25। अब देखिए -x होगा, ये 25 उधर जाके क्या होगा घटेगा। इसके बाद देखेंगे -x यहीं पर रहेगा, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा, इसलिए x का मान हो गया -15। इस प्रकार से यहाँ पर x का मान हो गया -15, y का मान हो गया 25। अब लिखेंगे प्रत्येक का मान बोला है, तो कोण A का मान हो जाएगा, देखेंगे 4y + 20 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ y का मान निकला 25, तो 4 × 25 + 20, 25 होगा सर 120 डिग्री, यानी कोण है तो डिग्री में आएगा। कोण B का मान अभी है, कोण B दिया है 3y - 5 डिग्री, ठीक है। तो 3y के मान कितना दिया 25, 25 तिहाई 75, 75 में से 5 हटेगा 70। अब आइए कोण C का मान, कोण C दिया है -4x, तो -4, ये दिया x का मान कितना है -15, 15 चौका 60 डिग्री। अब आया कोण D का मान, तो कोण D दिया है -7x + 5, -7 और x मान -15 है, 15 7 105 हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा 105 और यहाँ होगा 5, यानी 110 डिग्री। अब देख सकते हैं यहाँ माइनस माइनस 15 होगा 60 डिग्री प्लस होगा। अब देखिए 120 और 60 180 हो गया, 110 और 70 180 हो गया। इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का फल कितना हुआ, चारों कोणों का 360 हुआ और समूह का 180 हुआ। तो इस तरह से इसका प्रत्येक का कोण का मान हमने निकाला। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे।